आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 14 ऐसे ब्रेन रूल्स जिनसे आपकी ब्रेन पावर आज से बढ़ सकती है। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, आप सीखना चाहते हैं कैसे आप अपनी ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बड़ा इंटरेस्टिंग से एक ब्रेन रूल बताता हूं, जो ब्रेन रूल कहता है कि हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हुए टीवी देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनते हैं, बहुत सारे लोग फोन चलाते हैं गाड़ी चलाते हुए। आपने बड़े बुजुर्गों की सलाह भी सुनी होगी कि खाना खाते हुए बातें मत करो, खाना खाते हुए फोन मत चलाओ, खाना खाते हुए टीवी मत देखो। ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग? कोई लॉजिक है उनकी बात में? है लॉजिक ये है कि हम ह्यूमंस मल्टीटास्किंग करने के लिए बने ही नहीं है। जब हम आदि मानव भी थे, मान लीजिए आदि मानव शिकार कर रहा है तो उसका फोकस किस पे होना चाहिए? शिकार पे। अगर वो फोकस हटा देगा तो शिकार छूट जाएगा। हमारा दिमाग एक बार में एक चीज पे फोकस करने के लिए बना है। तो अगर आप फोन चलाते हो गाड़ी चलाते हुए तो लोगों का एक्सीडेंट होता है, आपने देखा भी होगा। क्यों? क्योंकि आप फिर स्विचिंग करते हो। यहां पे जो साइंटिफिक शब्द है वो है स्विचिंग करना। वी कैन नॉट मल्टीटास्क, वी जस्ट स्विच। हम क्या करते हैं? स्विचिंग करते हैं। और स्विचिंग से हम और ज्यादा बेवकूफ बनते जा रहे हैं, बुद्धू बनते जा रहे हैं। हमारा दिमाग ऑप्टिमम लेवल पे काम ही नहीं करता जब हम स्विचिंग करते हैं। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अब जब आपने ये सुना है अपने बुजुर्गों को बोलते हुए कि भैया खाना खाते हुए आप फोन मत चलाओ, टीवी मत देखो, वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके सेंसेस हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका जो सलाइवा निकल रहा है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो भी डिस्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है। स्विचिंग वहां पर भी चल रही है सेंसेस के बीच में। मान लेते हैं आप अपनी आंखों से कुछ देख रहे हो, सामने देख रहे हो और पीछे कुछ हुआ है, तो आपको अपनी आंखों को पीछे लेके जाना पड़ेगा। आप कान से सुन सकते हो, बट हो क्या रहा है? अगेन सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं अलग अलग। अगर एक चीज में सारे के सारे सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएं तो वहां से मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि पढ़ते हुए और कोई काम मत करो, पढ़ते हुए सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि आप एक बार में एक काम करने के लिए बने हो। एग्जाम्पल लो, एक बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए आया है, वो क्रिकेट खेल रहा है, पर उसके दिमाग में ख्याल आ गया, अरे आज तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, और देखता क्या आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो थॉट आने से भी, वहां पे सेंसेस कहीं और जाने से भी आपका जो कंसंट्रेशन है बिगड़ता है, और उससे आपका आईक्यू लेवल भी कम जाता है। तो स्विचिंग नहीं करनी, एक बार में एक चीज पे फोकस करना है। और जो लोग आप चैंपियंस देखते हो ना, वो यही करते हैं। आपने इनफैक्ट अपने स्कूल में भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा है, क्रिकेट में भी अच्छा है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, वो लोगों से भी अच्छे से बात करता है, वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि जहां पर वो होता है वहां पर अपने सारे सेंसेस के साथ इन्वॉल्व होता है। जब पढ़ाई कर रहा है सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और जब खेल रहा है तो सिर्फ खेल रहा है। तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी। अगर कोई कह रहा है मल्टीटास्किंग करना, तो वो आपको गलत बात बता रहा है, और आपको गलत चीजों को फोकस ही नहीं करना, उन्हें समझना ही नहीं है। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है, जो आप लोगों को सिखाओगे, व्हाट यू विल टीच टू अदर्स विल स्टे इन योर ब्रेन फॉर लॉन्गर। वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। यहां पे एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस भी यही बोलता है कि जो आप लोगों को सिखा रहे हो, मान लो अभी मैं आपको ब्रेन रूल सिखा रहा हूं, तो ये ब्रेन रूल्स मेरे दिमाग में 90% तक रहेंगे। बट अगर आपने इन ब्रेन रूल्स को सिर्फ पढ़ा होता, कहीं रीडिंग मारी होती, किताब में पढ़ा होता, लोग किताबें पढ़ते हैं ना एग्जाम से पहले, सिर्फ 10% याद रहता है, फिर एग्जाम आता है, उत्तरी भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि सिर्फ पढ़ा था। अगर आप पढ़ने के साथ साथ सुनते भी हो, आपने अमेजोन पे देखा किताबें थी पहले, अब ऑडिबल आ गया, ऑडियो बुक्स आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों को ज्यादा याद रहता है जो वो सुनते हैं। जो वो देखते हैं वो 30% तक याद रहता है। मतलब आपने किसी की इमेज देखी, आपने किसी किताब को पढ़ते हुए आप देखते हो वहां पे इमेजेस बनी होती हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में इमेजेस बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? क्योंकि जो आप देख लेते हो वो 30% तक याद रहता है। जैसे वीडियो चल रही है, यहाँ पे आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो 50% तक याद रहेगा आपको। बट अगर आप मैं हर बार बोलता हूं कि आप लिखो, नोट करो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, तो 70% तक आपको वो याद रहता है जो आप खुद दोहराते हो और लिखते हो, और 90% तक वो याद रहता है जो आप लोगों को सिखाते हो। तो इन ब्रेन रूल्स को सीखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, उन्हें भी सिखाओ और उन्हें भी बताओ, क्योंकि आपका जो लर्निंग पिरामिड है वो भी यही कहता है। जो स्कूल में लेक्चर्स होते हैं ना, कॉलेज में लेक्चर होते हैं, वो सिर्फ 5% याद रहते हैं। जो हम पढ़ते हैं 10%, इसी तरीके से ऑडियो विजुअल 20%, डेमोन्स्ट्रेशन 30%, आप डिस्कशन करते हो लोगों के साथ तो 50%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75%, एंड 90% वो जो हम लोगों को सिखाते हैं। तो लोगों को सिखाना कितना जरूरी है। एंड इनफैक्ट बीच में कितने सारे मिशन शुरू हुए हैं, ईच वन टीच टू। एक आदमी अगर 2 लोगों को सिखाएगा, इनफैक्ट स्टार्ट हुआ था ईच वन टीच वन। एक आदमी अगर पढ़ लिख लेता है, वो एक आदमी को अगर इतना कामयाब बना दे कि वो पढ़ लिख सके, तो ही हमारे देश के अंदर एक एजुकेशनल रेवोल्यूशन आ सकता है।
एंड इनफैक्ट आपका कितना फायदा है भाई, मुझे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जो मैं वीडियोस बनाता हूं ना सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि आप सीखो, भाई मेरा भी तो फायदा है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ब्रेन रूल। और नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है वी बिकम स्टूपिड इफ वी डोंट एक्सरसाइज। हम स्टूपिड हो जाते हैं, हम बेवकूफ हो जाते हैं अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते। एक्चुअल में ये रिसर्च के साथ प्रूवन है कि जब एक इंसान एक्सरसाइज करता है तो उसके ब्रेन के अंदर इतनी एक्टिविटी हो रही है, और जो इंसान एक्सरसाइज करते नहीं है वो ना सिर्फ मोटे हो रहे हैं बट उनका ब्रेन भी डंप होता जा रहा है, उनके ब्रेन के अंदर एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी। अब होता क्या, हमारा ब्रेन एक मसल की तरह एक्ट करता है, उसे हमें ट्रेन करना होता है, हम आगे सीखेंगे। तो आपकी ब्रेन ट्रेनिंग अगर नहीं हो रही तो यू विल बिकम स्टूपिड, बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक्सरसाइज करनी है। इनफैक्ट ये बात मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि जब एग्जाम्स आते हैं आप अपने बच्चों को बोलते हो भाई खेलना कूदना बंद, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, बट होता क्या है आपका जो ब्रेन डिजाइंड है, लेट मी टेल यू दिस, आपका जो ब्रेन डिजाइंड है वो एक दिन में 19 किलोमीटर चलने के लिए डिजाइंड है। मतलब आपका ब्रेन की फंक्शनिंग प्रॉपर तब होगी जब आप 19 किलोमीटर एक दिन में चलोगे। पहले लोग चलते थे, गांव में लोग रहते थे, उन्हें मेहनत करनी होती थी, 19 किलोमीटर पर डे का वॉक हो रहा है, बट अब तो 1 किलोमीटर का भी नहीं हो रहा। तो ब्रेन जो है उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी एंड विल टेंड टू बिकम स्टूपिड। तो आपको करना क्या है भाई, एग्जाम हो या चाहे कुछ भी हो, आपके डेली रूटीन को आपको बिगाड़ना नहीं है। डेली रूटीन में एक्सरसाइज को लेकर आओ भाई, बच्चे को 1 घंटे के लिए तो अलाउ करो खेलने के लिए, खेल और उसके बाद आके पढ़, क्योंकि ब्रेन तभी अच्छे से काम करता है। अब ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, एग्जाम आगे सब छोड़ दो, नॉट गुड, एज पर द रिसर्च इट इज नॉट गुड। नेक्स्ट, जब भी आप सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसा मानते हैं सोचने की बेस्ट जगह है टॉयलेट, हम टॉयलेट पे बैठेंगे बहुत सारे विचार आएंगे, बट इज इट रियली अ फैक्ट? कुछ लोग नहाते हुए सोचते हैं, बट रिसर्च कहती है कि अगर आप पेन और पेपर के साथ सोचोगे तो आप अपनी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन दोगे। आप मान लीजिए ये सोच रहे हो कि मैं अगले 5 साल में फाइनेंशियली फ्री कैसे बनूंगा, तो आप पेन और पेपर के साथ लिखो, अपने से बात करो, और वहां पे आपकी थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन मिलती है जो सिर्फ ऐसे ही बैठे बैठे सोचने से नहीं मिलती। तो आप पेन और पेपर के साथ बैठोगे, यू विल थिंक बेटर। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है, जिससे आपकी ब्रेन पावर बढ़ेगी, कि आप जो लिखते हो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। देखो हमारा जो पूरा दिनचर्या है उसमें जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन हमारा मस्तिष्क है, जो चेतन मन है, वो सिर्फ 5% की भूमिका निभाता है, और 95% हमारे पूरी लाइफ को या पूरे रूटीन को कंट्रोल करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब जिसके बारे में आप अभी एग्जैक्टली नहीं सोच रहे, बट जब भी कोई आइडिया दिमाग में आता है, आइडिया कहाँ से आता है? आइडिया आता है सबकॉन्शियस माइंड से। आप कोई जब मेमोरी के बारे में सोचते हो, कोई इमोशन अंदर से आता है, तो वो आता है आपकी सबकॉन्शियस माइंड से। अब एग्जाम टाइम पे याद कहाँ से आएगा? क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका होता है एक रैम की तरह। कंप्यूटर में रैम लगती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 1 GB 2 GB 4 GB, बट आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी रोम होती है, वो रीड ओनली मेमोरी जो होती है आपकी, वो कितनी ज़्यादा बड़ी होती है रैम के कंपैरिजन में। जहाँ पे 4 GB की रैम लगी होती है, वहाँ पे हमारी 2 TB मतलब 2000 से ज़्यादा GB की हार्ड डिस्क लगी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे भी समझ आता है कि हमें हार्ड डिस्क की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीज़ें तब जाएंगी जब आप लिखोगे। बट बच्चे आजकल क्या करते हैं, वो लिखते नहीं हैं। पहले लोगों को नोट्स बनाने की आदत थी, जो वो पढ़ते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। एंड आप देखेंगे जो बच्चे नोट्स बनाते हैं उनके एग्जाम में नंबर भी ज़्यादा आते हैं। क्या आप नोट्स बनाते हैं? आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप नोट्स बना रहे हो, फिर आप भूल जाओगे, क्योंकि मैंने अभी आपको लर्निंग पिरामिड भी बताया था। सिर्फ सुन रहे हो 50% याद रहेगा, बट जो आप लिख लेते हो 70% तक, और जो लोगों को सिखा देते हो 90% तक। तो ब्रेन पावर बढ़ाना है, ये सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ब्रेन एक्ट्स लाइक अ मसल। If you do not train your brain, then there will be a muscle atrophy. अब मसल एट्रोफी क्या होती है? मसल गेन इतना हमें समझ आता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, हमारी मसल्स ब्रेक होती हैं, बट वहाँ पे नई मसल्स आ जाती हैं, तो वो उसे हम मसल गेन कहते हैं। बट जब हम एक्सरसाइज ही नहीं करते, आप देखोगे अगर एक इंसान रेगुलर जिम जा रहा है, 1 साल तक जिम गया, बट अगले 6 महीने के लिए वो जिम नहीं गया, तो सारे मसल्स डिजॉल्व हो जाते हैं, चले जाते हैं। उसे हम मसल एट्रोफी बोलते हैं कि मसल चले गए, डिजॉल्व हो गए। इतना बड़ा 18 इंच का बाइसेप था, 16 इंच पे, 15 इंच पे आ गया। क्यों आ गया? उससे भी कम हो गया, क्योंकि मसल एट्रोफी हो रही है। और मसल एट्रोफी ब्रेन के साथ भी होती है। ब्रेन के मसल्स भी जो है, ब्रेन आपका मसल की तरह ही काम करता है। जितना उस पर आप ट्रेनिंग करोगे, जितना ब्रेन को ट्रेन करोगे, ब्रेन को ट्रेन करने का मतलब क्या है, इसे समझते हैं। आपको थोड़ा सा ना प्रेशर लेना पड़ेगा और वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती। अपने आप को रोकना उस चीज़ से जिसकी आपको अभी डिज़ायर हो रही है, उसे भी ब्रेन ट्रेनिंग बोलते हैं। आपका अभी के अभी चॉकलेट खाने का मन है,
चॉकलेट सामने भी रखी है, आपने जाके खा ली तो आपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया। आपको ना अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। विल पावर एंड इनफैक्ट ब्रेन दोनों आपकी एक मसल की तरह ही काम करते हैं। आप सुबह सुबह उठ रहे हो और उठने के लिए आपने अलार्म लगाया, बट आप उठे नहीं, तो आपने अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को बोला चल यार कल उठ जाऊंगा। कल उठ जाओगे तो मसल एट्रोफी हो गई आपकी। आपको थोड़ा सा प्रेशर लेना पड़ेगा। देख रहे हो प्रेशर है ये जो वेट है ना, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर। आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, तभी आपको कामयाबी मिलेगी एंड आप मसल एट्रोफी से तभी बच सकते हो। नेक्स्ट ब्रेन रूल कहता है कि हमारे दिमाग में रोज 70,000 थॉट्स आते हैं। 70,000 विचार आपके दिमाग में रोज आते हैं, और उसमें से 98% थॉट्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, मतलब जो कल विचार आए थे वो भी आ जाएंगे 98%। 2% नए विचार हैं, और उनमें से सही विचारों को पकड़ के रखने से ही हम कामयाब बनेंगे। तो जब इतने सारे विचार आ रहे हैं ना, तो सिर्फ सोचते मत रहो। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे अगेन जब मैंने आपको इससे पहला ब्रेन रूल दिया था कि थिंक विथ पेन एंड पैड, थिंक विथ पेन एंड पेपर, तो आप अपने विचारों को लिखो कि कौन से विचार आ रहे हैं। कुछ लोगों को गलत नेगेटिव विचार भी बहुत आते हैं। लोग सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। अब ये विचार आपके लिए सही है नहीं है, इस पे भी आपको फोकस लेकर आना पड़ेगा। फोकसिंग ऑन द राइट वंस, फोकस करना विचारों पे, यही आपको कामयाब बनाता है जिंदगी में। सो दिस इज अ ब्रेन रूल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कुछ लोगों को लगता है जब एग्जाम आते हैं अगर हम ये इतना सब कुछ पढ़ लेंगे तो हमें याद कैसे रहेगा, इतना सब कुछ हम कैसे पढ़ सकते हैं, हमारे दिमाग में चीजें जाएंगी, याद ही नहीं रहेगा। बट ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है आपके दिमाग की स्टोरेज कितनी? वेल, अगर मैं जीबीज की बात करूं, आपको यहाँ पे देख के बड़ा शॉकिंग लगेगा। आपके दिमाग की स्टोरेज है 25 लाख जीबी, 2.5 पेटाबाइट। आप 25 लाख जीबी को अगर आप कैलकुलेट करो, आप जरा ध्यान से समझना, अगर मैं बोलता हूं 1 जीबी की एक मूवी है, तो 25 लाख फिल्में पूरी की पूरी आपके दिमाग में स्टोर हो सकती हैं। इसके अंदर कितनी लाइब्रेरीज आ जाएंगी, कितना डेटा आ जाएगा, कोई इसके अंदर अंत नहीं है। और दूसरी चीज, ये तो अभी रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं, ब्रेन हमारे दिमाग का एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर अभी सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है और इसे सबसे कम डिस्कवर किया गया अभी तक। अभी रिसर्चर्स ये देख रहे हैं कि अगर इतनी स्टोरेज आ जाएगी तो क्या होगा। भाई, नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं। जब आप नई चीजें सीखते जाते हो, नए न्यूरॉन्स बनते जाते हैं, और नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं तो नई स्टोरेज ऐड होती जा रही है। तो हो सकता है कोई अगर इतनी स्टोरेज को भी फुल कर दे तो उतने टाइम तक इतनी और स्टोरेज और बन जाए दिमाग में, तो भाई आपका दिमाग जो है ना इनफाइनाइट है। आप 350 साल तक भी रेगुलर अपने दिमाग में स्टोरेज लेते जाओगे, जो सामने टीवी पे चल रहा है स्टोर करते जाओगे, तब भी 350 साल लगेंगे इस दिमाग को फिलअप करने में। इतने लोग जीते नहीं है, तो 350 साल की स्टोरेज आपको भगवान ने देके भेजी है, और अगर उतनी फिलअप कर लोगे राइट इन्फॉर्मेशन से तो उतनी और बन जाएगी। तो ये मत सोचो कि इतनी मोटी किताब है, हाई कैसे पढ़ूंगा, कैसे याद रहेगा। यहां पे दिक्कत क्या है, याद करना और याद आने में फर्क है। समझना, चीजों को स्टोर करना दिमाग में और काम के टाइम पे उस स्टोरेज को बाहर निकालना, मतलब इंफॉर्मेशन रिट्राइवल में फर्क है। तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होती है कि जब हमें जो चीज याद करनी है वो याद आ जाए। तो उसके लिए ही तो आप पढ़ाई करते हो, अदरवाइज जो आप देखते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, आपके दिमाग में जाता जा रहा है। इनफैक्ट ना सिर्फ जागते हुए, सोते हुए भी। तो अगले ब्रेन रूल की बात करते हैं। सो व्हेन यू टर्न ऑफ योर ब्रेन टर्न्स ऑन। इसका मतलब यह है जब आप सो जाते हो। लोगों को लगता है हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है जब हम सो जाते हैं, बट ऐसा नहीं होता। आपका ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है। पूरे दिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन ने ली है वो उसे प्रोसेस करता है जब आप सो रहे होते हो। एक जो आपके स्लीप साइकिल्स होते हैं, उसमें एक साइकिल होता है जिसे हम REM बोलते हैं। साइकोलॉजी में लोगों को पढ़ाया जाता है, मैंने थोड़ी सी पढ़ाई करी हुई है तो मैं आपको बता सकता हूँ। रैपिड आई मूवमेंट। तो ये जो रैपिड आई मूवमेंट होता है, ये वो स्टेज होता है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। अब रैपिड आई मूवमेंट का नाम इसीलिए रखा गया है कि जब आप सो रहे होते हो, आपकी आंखें ऊपर से तो बंद है, बट अंदर से ना आपकी पुतलियां हिल रही होती हैं और रैपिडली हिल रही होती हैं, और ये सबसे गहरी स्लीप होती है। इसी स्लीप में आपको सपने आते हैं, और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छे, क्योंकि सोते हुए जो ब्रेन के टॉक्सिन्स हैं और डेड सेल्स हैं बाहर निकलते हैं। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, कुछ लोग भाई साहब सोते ही नहीं है, रात में भी फोन पे लगे रहेंगे,
अपनी स्लीप साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, और जो लोग रैपिड आई मूवमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम इज कि उनका ब्रेन उतना अच्छा फंक्शनिंग नहीं करेगा। सो आपको सोना बहुत ज़रूरी है। अब कितना सोना ज़रूरी है? कुछ लोग कहते हैं 5 से 8 घंटे की स्लीप डिपेंडिंग ऑन योर एज। यस, दैट्स अ फैक्ट। 5 से 8 घंटे की स्लीप लेना ज़रूरी है, 5 से कम नहीं, और 8 से ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप अगर एवरेज इन 6 से 7 घंटे की स्लीप ले रहे हो, सो दैट इज़ एन आइडियल स्लीप। इतनी तो लेनी ही है, इससे कम लोगे दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट नासा के जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर भी रिसर्च करी गई कि अगर उन्हें बीच में नैप के लिए टाइम दिया गया तो ये देखा गया कि उनकी जो ब्रेन पावर है, जो ब्रेन एफिशिएंसी है, वो 34% से बढ़ गई सिर्फ अच्छी नींद लेने से। तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं ले रहे आज से लेना शुरू कर दो। इट इज़ अ ब्रेन रूल दैट विल एक्चुअली इंक्रीज योर ब्रेन पावर। 34% की आपकी ग्रोथ आएगी। अब कुछ लोग इस पॉइंट को बहुत इग्नोर करते हैं, पानी नहीं पीते। आपका ब्रेन 73% से ज़्यादा पानी से बना हुआ है, और जितना आप पानी पीते हो उतना आप अपनी ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ाते हो। कुछ लोग कहेंगे ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी पे फर्क पड़ेगा। भाई उतना पानी आप नहीं पी पाओगे। ऐसा नहीं कि आप टैंकर बन जाओगे। इसका मतलब है कि रेगुलरली हर 15-15, 20-20 मिनट के इंटरवल पे आपकी बॉडी को फ्लूइड की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, पूरी बॉडी को ज़रूरत है। और जब हमारा ब्रेन 73% वाटर से बना है तो डिहाइड्रेशन होने की वजह से सीधा दिमाग पे फर्क पड़ता है। जो लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं ना, आप देखोगे उन्हें चक्कर आते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, इनफैक्ट लोग पागल हो सकते हैं। बट होता क्या है, हम ज़्यादातर लोग कम पानी पीने की आदत डाल चुके हैं। बट अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे, यू कैन सी ब्रेन सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मेमोरी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, अटेंशन स्पैन बढ़ जाता है। सो बहुत सारे बेनिफिट हैं आपको पानी पीने के। तो पानी पियो, रेगुलर पियो। अगर नहीं पी रहे थे आज से तो ये ब्रेन रूल है, इसे समझ लो। नेक्स्ट, वन एंड द ओनली एक्टिविटी जो आपके ब्रेन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करती है, एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, वो है म्यूजिक। सो म्यूजिक एक्ट्स लाइक अ थेरेपी। अब आप जिस तरीके का म्यूजिक सुनते हो उस तरीके के आपके विचार भी आते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं म्यूजिक सुनना बेकार है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनना बेकार है, बट अदरवाइज म्यूजिक इज गुड फॉर यू। बट सिर्फ म्यूजिक सुनना नहीं है, आपको उसे एंजॉय करना है। सो इफ यू कैन सिंग, अगर आप गा सकते हो तो गाओ ना। आप देखोगे जो लोग गाते हैं, जो लोग एंजॉय करते हैं म्यूजिक को, वो लोग जिंदगी में खुश भी रहते हैं। सो इट इज एक्चुअली समथिंग विच इंक्रीजेज योर क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाती है, मेमोरी को भी बढ़ाती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जो लोग इनफैक्ट सब कुछ भूल गए थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं था, अपने घर परिवार वालों को भी नहीं पहचान पा रहे थे, ऐसा उनके साथ हादसा हुआ। उसके बावजूद भी जो गाने उन्होंने बचपन से सुने थे उन्हें वो याद भी कर पा रहे थे, गुनगुना भी पा रहे थे, इनफैक्ट गा भी पा रहे थे, क्योंकि जो गाना है ना वो याद हो जाता है। सो म्यूजिक में आप देखते होगे, आपको बहुत सारे गाने याद होंगे, बट आपने उनका रट्टा नहीं मारा, उनकी पढ़ाई नहीं करी, गा के याद हुए हैं। सो आप सोचिए, वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, कैन यू एक्चुअली क्रिएट म्यूजिक? That is something very very different. But the people who can create music, उनका ब्रेन सबसे अच्छा फंक्शनिंग करता है। So enjoy the music। अपने बच्चों को भी ऐसा बनाओ, इनफैक्ट घर में ऐसा बनाओ कि लोग ना सिर्फ म्यूजिक को सुने, वो एंजॉय करें। और इसमें क्लासिकल म्यूजिक बहुत ज़रूरी होता है। मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर ने सलाह दी कि उसे क्लासिकल म्यूजिक ना सुनाऊं। इनफैक्ट जो पेट में बच्चा है उस तक भी वो म्यूजिक पहुंचेगा, उसका इफेक्ट पहुंचेगा। सो म्यूजिक इज सो गुड फॉर यू। This is a brain rule which can actually help you increase your brain power. Now, हमारी जो आइज़ हैं वो 65% ब्रेन पावर को ले लेती हैं। तो दिमाग की जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसमें से 65% सिर्फ मेरी आंखें या आपकी आंखें ले रही हैं। तो इन आंखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं ना मेडिटेशन करके। आप जब मेडिटेशन करते हो आप सो नहीं रहे होते, आप कॉन्शियस होते हो, अवेयर होते हो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में। सिर्फ आंखें ही तो बंद होती हैं। एंड आप जब मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो अपनी आइज़ को रिलैक्सेशन दो, और रिलैक्सेशन देने के लिए मेडिटेशन करो। इट इज़ सो पावरफुल ब्रेन रूल कि इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं। लोग मेडिटेशन के लिए अलग क्लासेस में जा रहे हैं। जो एक्सरसाइज आप अपने घर पे कर सकते हो। सो यू कैन स्टार्ट द मेडिटेशन बाय सिंपली फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ। जो आपकी सांसें चल रही हैं उस पर फोकस करना ही शुरू कर दोगे, आंखें बंद होंगी, आप कॉन्शियस होगे। मेडिटेशन आपने पहली बार एक्सपीरियंस कर लेनी है। सो आंखें आप इस वीडियो के बाद बंद कर सकते हो एंड यू कैन फोकस ऑन योर ब्रेथ कि सांस कब अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है। पेट फुला के सांस लेना, यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम ऑफ मेडिटेशन, अगर आपने लाइफ में कभी नहीं करी। और अगर आपको करनी आती है तो करो ना,
कुछ लोग अलग अलग तरीके से मेडिटेशन करते हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं। सो सिंपलेस्ट जो इजीएस्ट वे वो मैंने आपको बता दिया कि फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड इट विल गिव यू मैजिकल रिजल्ट्स। फाइनली 13th नंबर पे जो ब्रेन रूल है वो ये है कि जो मेल्स होते हैं उनका दिमाग 10% ज़्यादा बड़ा होता है फीमेल ब्रेन से। बट आप यहाँ पे अगर देखोगे थोड़ा सा वायरिंग अलग तरीके से दिख रही है ना, ये फंक्शनिंग है ब्रेन की। फीमेल ब्रेन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पाता है। तो सिर्फ बड़े होने से फ़र्क नहीं पड़ता, साइज डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर क्या करता है कि आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो अलग अलग है, आपको समझना है। मेल्स अलग तरीके से सोचते हैं, फीमेल्स अलग तरीके से सोचती हैं, बट फीमेल्स के जो ब्रेन है ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। तो आज के बाद आप फीमेल्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। इनफैक्ट ये मत बोलना कि फीमेल्स उतना अच्छा सोच नहीं सकती, बिकॉज ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि फीमेल्स के ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। बट आप सोच क्या रहे हो ये बहुत मैटर करता है। सो इवन इफ यू हैव मोर एफिशिएंट ब्रेन, मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ, आपका ब्रेन बायोलॉजिकली एफिशिएंट है, बट आप सोच क्या रहे हो इस बात पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, सास बहू के बारे में, जैसे आस पड़ोस में क्या बातें चल रही हैं, आप अगर वो बन के रह गए तो नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि अगर आप इसी ब्रेन पावर को अपने करियर के ऊपर फोकस करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, यू कैन एक्चुअली अचीव द रिजल्ट्स जो ज़्यादातर लोग अचीव कर ही नहीं पाते। तो फीमेल्स के पास मोर एफिशिएंट ब्रेन होने का फ़ायदा तभी है जब उसे यूज़ करें। तो यूज़ करो इन द राइट डायरेक्शन। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर अ फीमेल, डेफिनेटली आप राइट डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हो। और शेयर करो इस वीडियो को, लोग भी मोर एफिशिएंटली अपने ब्रेन को यूज़ कर पाएँ। फाइनली जो 14th ब्रेन रूल है वो ये कहता है कि आपका जो दिमाग है वो 20% ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है आपके पूरे बॉडी की, और उससे वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है जिससे आप एक लाइट बल्ब तक जला सकते हो। अब इतनी एनर्जी हमारा ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, पहली बात तो उस एनर्जी को आप लगा कहाँ रहे हो, और दूसरी चीज़ है समझो कि 20% ऑक्सीजन को सिर्फ दिमाग कंज्यूम कर रहा है। एक पूरे बॉडी का छोटा सा हिस्सा, अगर आप 60-70 किलो के हो तो आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ 1-1.5 किलो का ही है। बट इतना छोटा हिस्सा अगर 20% ऑक्सीजन को ले रहा है तो क्या आप अपने ब्रेन को ऑक्सीजन देते हो? गुड क्वेश्चन। आप सुबह सुबह उठिए और मॉर्निंग वॉक पे जाइए। आपने बड़े लोगों की सलाह भी सुनी होगी कि टाइम निकालो और नेचर में जाओ। जब आप नेचर में जाते हो फ्रेशनेस मिलती है, आपका दिमाग ज़्यादा अच्छा चलता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में। मैंने इसे कब एक्सपीरियंस किया, मैंने एक फार्म हाउस लिया था। उस फार्म हाउस में, इतना बड़ा फार्म हाउस में सिर्फ इतना सा घर था और बाकी सारा ग्रीनरी था। यहाँ पे मैं सुबह सुबह जाके बैठ जाता था और बैठने के बाद मैं यहाँ पे अपना थॉट एक्सपेरिमेंट्स करता था, मुझे क्या करना है, बिजनेस में क्या करना है, कैसे आगे अचीवमेंट करनी है। एंड दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें सोची, जो भी चीज़ें करी लाइफ में, उनसे मुझे लाइफ में मैसिव रिजल्ट्स मिले हैं जस्ट बीइंग इन द नेचर। सो आप नेचर में कितना टाइम स्पेंड करते हो? शहरों के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन मिलती नहीं है। एंड ये जो ब्रेन पावर जनरेट हो रही है इसे वेस्ट नहीं करना। आप ये देखो इसे आप कहाँ पे लगा सकते हो। अगर आप पूरे दिन बिस्तर में रहते हो, टीवी देखते हो और आप लेजी बन के घूम रहे हो तो आपका ब्रेन डंप हो जाएगा, यू विल बिकम स्टूपिड। बट इफ यू विल फॉलो दीज ब्रेन रूल्स विच यू हैव लर्न टुडे, तो आपको वो ब्रेन कैपेसिटी मिलने वाली है, वो ब्रेन पावर मिलने वाली है जो ज़्यादातर लोगों के पास है ही नहीं। सो व्हाट यू हैव लर्न टुडे, शेयर इट विद पीपल। लोगों के साथ शेयर करो, उन्हें भी इन ब्रेन रूल्स के बारे में पता लगे और वो भी अपने दिमाग का ऑप्टिमम लेवल पे यूज़ कर पाएँ। सो यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं ब्रेन रूल नंबर 1 पे आ जाता हूँ जल्दी से। सो यू कैन जस्ट रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न। अभी जितना आपने देखा है और सुना है उससे आपको 50% याद रहेगा। बाकी आपको कब याद रहेगा? जब आप इस वीडियो के नोट्स बना लोगे। इनफैक्ट कमेंट करोगे नीचे कि आपको इसमें से सबसे अच्छा ब्रेन रूल कौन सा लगा और किस ब्रेन रूल पे आप सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हो। सो यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।